नमस्कार दोस्तों, आर्यावर्त में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग महाभारत के अलग अलग कहानियों के बारे में अलग अलग किताबों में पढ़ते हैं। देखिए, महाभारत सिर्फ 18 दिन का युद्ध नहीं था। महाभारत की जितनी भी कहानियां आप पढ़ेंगे उससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है आने वाले कलयुग के लिए, आने वाले दिनों के लिए। महाभारत के ऊपर तो कई सारे सीरियल बन चुके हैं, उसके बाद उनके सेंट्रल कैरेक्टर्स के ऊपर कई सारे सीरियल बन चुके हैं। स्कूलों में महाभारत पढ़ाई जाती है, मगर ये पॉसिबल नहीं है कि एक पर्टिकुलर सीरियल में या किसी एक पर्टिकुलर किताब में आपको महाभारत की सारी कहानियां पता चल जाएंगी। तो आज मैं आप लोगों के लिए महाभारत की एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने हो सकता है सुना हो, या हो सकता है बहुत सारे लोगों ने न सुना हो। तो आइए, चलिए, आमंत्रित करता हूं आप सभी को आज के सफर पर चलने के लिए। दोस्तों, ये बात है युद्ध के दौरान की। आपको पता है कि भीष्म पितामह पांडवों और कौरवों को समान रूप से प्यार करते थे, और भीष्म पितामह ने यह प्रण लिया था कि वो प्रतिदिन 10,000 पांडव सैनिकों का वध करेंगे। पांडवों का वध नहीं करेंगे, पांडव सैनिकों का वध करेंगे। और दुर्योधन ये जानता था कि जब तक भीष्म पितामह इस युद्ध में है, दुर्योधन को कोई हाथ नहीं लगा सकता, कौरवों को कोई हाथ नहीं लगा सकता। उनका सामर्थ्य इतना ज्यादा था, क्योंकि गंगापुत्र भीष्म से बड़ा योद्धा उस दौर में ना कोई था और ना कोई बन सकता था। तो दुर्योधन एक चीज देखता था कि जो भीष्म पितामह है वो प्रतिदिन सिर्फ 10,000 पांडवों को मार रहे हैं। इसके अलावा वो कोशिश नहीं कर रहे हैं मेन 5 पांडव की हत्या करने का, मतलब उनको मारने का, युधिष्ठिर को मार दें या अर्जुन को मार दें, ताकि ये युद्ध ही खत्म हो जाए और कौरव इस युद्ध को जीत जाए। तो दुर्योधन एक दिन, ये करीब 7वें या 8वें दिन की बात है, भीष्म पितामह से कहता है कि आप अपनी पूरी शक्ति के साथ युद्ध नहीं कर रहे हैं, आप सेनापति होने के बावजूद छल कर रहे हैं अपनी सेना के साथ, अपने युवराज के साथ। भीष्म पितामह का जो रुतबा था, जो दर्जा था, उनको ये बातें बहुत चुभी कि एक सामान्य सा योद्धा उनको आकर सिखा रहा है कि आपको ऐसे नहीं, ऐसे युद्ध करना चाहिए। और किनको? गंगापुत्र भीष्म को, जिनसे बड़ा योद्धा कोई पैदा नहीं हुआ, जिनके वजह से दुर्योधन 8 दिन अभी तक युद्ध में जिंदा है। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि भीष्म के सामर्थ्य को मत ललकारो दुर्योधन, क्योंकि दुर्योधन उनको कई सारे कटु वचन और कहता है कि आपका जो धर्म है वो मिथ्या है, आपने जो प्रण लिया था कि आप हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा करेंगे वो मिथ्या है। भीष्म पितामह बहुत गुस्सा होते हैं और 5 तीर वो अपने कमान से निकालते हैं, मंत्र पढ़ते हैं और कहते हैं कि कल मैं इन 5 तीरों से 5 पांडवों का वध कर दूंगा। हर तीर पर एक पांडव के नाम का मैंने मंत्र पढ़ दिया है। कल 5 पांडवों का विनाश हो जाएगा, कल मैं इस पूरे युद्ध को खत्म कर दूंगा, कल मैं 5 पांडवों का विनाश कर दूंगा। ये श्री कृष्ण, ये भीष्म पितामह हुंकार भरते हैं। लेकिन दुर्योधन को भीष्म पितामह की बातों पर यकीन नहीं था। तो दुर्योधन ने क्या किया कि वो 5 तीर भीष्म पितामह से ले लिए और कहा कि मैं कल सुबह आपको ये तीर वापस करूंगा और आप अपना प्रण निभाएंगे, आप कल पांडवों का वध कर देंगे इन 5 तीरों से। अब भाई, भगवान श्री कृष्ण त्रिकालदर्शी थे, उनसे बड़ा तो कोई था ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण ये सारी बातें जानते थे कि कल क्या होने वाला है। तो भगवान श्री कृष्ण पार्थ को अपने पास बुलाते हैं, अर्जुन को अपने पास बुलाते हैं और अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, तुम दुर्योधन के पास जाओ और 5 तीर मांग लो। क्योंकि पहले श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि भीष्म पितामह और दुर्योधन के बीच में यह वाकया हुआ है। भीष्म पितामह ने 5 तीरों पर तुम 5 पांडवों का नाम लिख दिया है, जाओ दुर्योधन के शिविर में और वो 5 के 5 तीर मांग लो।
अर्जुन पहुंचते हैं दुर्योधन के शिविर में और कहते हैं कि याद करो दुर्योधन, एक बार गंधर्वों से मैंने तुम्हारे प्राणों की रक्षा की थी। असल में एक इंसिडेंट हुआ था कि एक बार दुर्योधन जंगल में शिकार करने गया था, तब गंधर्वों ने दुर्योधन पर हमला किया था और उस हमले से अर्जुन ने दुर्योधन की रक्षा की थी। तब दुर्योधन ने अर्जुन से कहा था कि एक बार जिंदगी में अपने प्राणों की रक्षा के लिए मुझसे कुछ भी मांग लेना, मैं मना नहीं करूंगा, मैं क्षत्रिय हूं और मैं मना नहीं करूंगा। तो अर्जुन कहते हैं कि याद करो वो प्रण जो तुमने मेरे सामने किया जब मैंने गंधर्वों से तुम्हारी रक्षा की थी। दुर्योधन कहता है कि हाँ मुझे याद है, मांगो, क्या मांग सकते हो, क्या मांगने की इच्छा रखते हो। तो अर्जुन कहते हैं कि वो 5 तीर मुझे दे दो, जिन 5 तीरों पर भीष्म पितामह ने हम 5 पांडवों का नाम लिखा है, जो कि इस वक्त तुम्हारे शिविर के अंदर है। दुर्योधन देखिए जैसा भी था, मगर था वो क्षत्रिय। उसने वो 5 तीर बिना सोचे अर्जुन को वापस दे दिए और कहा कि मैं क्षत्रिय हूं, मैं अपनी वचन का पक्का हूं, तो ये लो 5 तीर। तो अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि दुर्योधन ने पांडवों को जो जीत थी वो थाल में सजाकर दे दी। अगर भीष्म पितामह से वो 5 तीर नहीं लेता तो शायद युद्ध का परिणाम कुछ और होता। तो ये कहानी एक ऐसी कहानी है दोस्तों जिसके बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, मगर मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग इस कहानी को जानकर कहीं ना कहीं रोमांचित हुए होंगे। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए, आर्यावर्त को सब्सक्राइब कीजिए। हेल्दी रहिए, सेफ रहिए। राधे राधे।